गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस हेरा। दोस्तों, शिक्षक नियोजन से जितने भी अपडेट होता है मैं कोशिश करती हूँ आप लोग के लिए लेकर आऊँ। कल हमारे रंजीत सर लाइव आए, बहुत सारी बातें की उन्होंने और उसके बाद जो भी नियोजन से संबंधित सूचनाएं दी हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग के पास लेकर आऊँ। सबसे पहले जो 6 to 8 की जो मेधा सूची प्रकाशित हो रही है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्लॉक का उसे प्रकाशित नहीं किया गया, तो लोग आपत्ति करें तो करें कैसे। उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल भी बना दिया है जिस पे लोग आपत्ति कर रहे हैं, लेकिन जहाँ की मेधा सूची अपलोड ही नहीं की गई है वहाँ आपत्ति कैसे हो। तो इसके लिए जो 31 तक समय दिया गया है, उसके बाद 2 दिन एक्स्ट्रा और समय दिया जाएगा कि आई थिंक 31 तारीख तक सारे जगह सारे डिस्ट्रिक्ट का हर एक ब्लॉक का मेधा सूची अपलोड हो जाएगा। वो था 6 to 8 के लिए। अब आता है जहाँ पे हमारा नाम मेंशन नहीं किया है, हमने स्पीड पोस्ट या बाई काउंटर पे जाकर फॉर्म सबमिट किया है, तो आप वहाँ पे आधार नंबर के साथ अपने फॉर्म को मेंशन कर सकते हैं और रिसीविंग अपलोड कर देंगे, क्योंकि ये रिसीविंग आपके पास है, लेकिन इसके बिहाफ में आपका नाम वहाँ पे मेधा सूची में मेंशन नहीं किया गया। ये चीज़ हो गया। उसके बाद एक लेटर सर ने कल FBID पे शेयर किया, जिसमें दिया गया कि 82 नंबर लाने वाले यानी 55% महिला अभ्यर्थी को जो दिया जाता है वेटेज 82 एग्जैक्ट 82 दिया गया है, ना कि 82 से लेकर इतना के बीच में। आई थिंक 83 पे ही 2 नंबर आपको वेटेज मिल सकता है। तो 82 नंबर जो एग्जैक्ट तो होता है वो आपका 54 पॉइंट समथिंग होता है, तो वो 55 को नहीं कवर कर पाता, इसलिए 82 मार्क्स लाने वाले को 2 नंबर जो वो वेटेज जो मिलता है सीटेट का वो नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपका नाम आ चुका है, मेरिट है और उसके बाद इतनी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इतने बड़े लेवल पे, तो ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं होगी ही होगी। उसके बाद उन्होंने 1 to 5 के लिए बात कहा। पूरे लाइव सुनने के बाद और उसका वैल्यू मतलब उसको ऑब्जर्व करने के बाद एक वीडियो लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें वीडियो को पूरा देखना होता है और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने ऑन वर्ड में आप लोग के लिए सारे इन्फॉर्मेशन को एक साथ आप लोग के पास लेकर आऊँ। फिर 1 to 5 के लिए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द यानी आज के ही दिन लेटर इशू कर दिया जाएगा 1 to 5 के लिए। एक्सेल सीट पे जैसे अवंतिक मेधा सूची 6 to 8 की बनी है, 1 to 5 की बनकर पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद 1 तारीख तक पूरे जगह की मेधा सूची पब्लिश हो जाएगी। आप 2 तारीख से ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जैसे आपके 6 to 8 में कहीं मेरिट गड़बड़ है, कहीं मार्क्स में, कहीं परसेंटेज में, ये कुछ भी एरर हो, एड्रेस हो, फादर्स नेम हो, जो भी इंफॉर्मेशन जो आपका दिया गया है, अगर उसमें कुछ भी एरर हो तो आपको उसको करेक्शन करवाने का आपको टाइम दिया जाएगा। और ऑनलाइन आपत्ति, क्योंकि ऑफलाइन जाकर बहुत मुश्किल होगा, लॉकडाउन चल रहा है और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन बंद है, तो ये मुश्किल का सामना ना करना पड़े शिक्षकों को, इसलिए सर ने इस चीज़ को ऑनलाइन पोर्टल पे इसे स्थापित किया। ये चीज़ हो गया 1 to 5 का। अब देखिए बहाली को लेकर सर ने क्या कहा कि 1 तारीख को आपका सारा मेरिट आ जाएगा, 2 तारीख को आप क्या करेंगे वहाँ पे ऑनलाइन आपत्ति करा सकते हैं। ये है विभागीय कार्य। अब आता है पटना हाई कोर्ट का बारी, जो प्राथमिकता को लेकर दिसंबर सीटेट के लिए जो वहाँ पे केस चल रहा है, उसकी सुनवाई 4 और 7 तारीख को होनी है। उसके बाद पटना हाई कोर्ट में गवर्नमेंट अपनी ओर से सारी प्रक्रिया कर चुकी है। अब देखते हैं क्या हाई कोर्ट का डिसीजन आता है। उसके बाद जल्द से जल्द दोनों की बहाली कर दी जाएगी। और उसके बाद सर ने बहुत सारी चीज़ों को बताया। उसके बाद ये भी कहा गया कि जैसे ही सुविधा होगी क्रॉस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना होगा वो भी किया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो कैंप के माध्यम से बहाली होगी। लोगों का डिमांड है कि कैंप ही हो, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे, क्योंकि धांधली तो बहुत बड़े लेवल पे हो रही है इस बहाली में, और सर का कहना भी है और ये मानना भी है वो डायरेक्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनकी कोशिश रहेगी कि बहाली समय हो और उसके बाद वो कैंप के माध्यम से हो, जिसमें जिनका जो मेरिट बन रहा है उस पोजीशन पे वो अपने हक को पा सके, जो नहीं बन रहा है उसके डाउन पोजीशन पे भी, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। एक ही विद्यार्थी आप मेरिट उठाते हैं, अगर एक डिस्ट्रिक्ट का मानी दरभंगा का उठाते हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट से उठाते हैं 6 to 8 का, तो उसमें देखेंगे एक ही विद्यार्थी आपके दरभंगा के 16 ब्लॉक में नंबर 1 पे रन कर रहे हैं, तो 16 जगह तो ज्वाइन नहीं करेंगे ना। जैसे ही किसी एक जगह ज्वाइन करेंगे 15 ब्लॉक खाली हो जाएगा, जो 2 नंबर पे होंगे वो डायरेक्ट उठ के 1 नंबर पे चले आएंगे। इस तरीके से हर 15 नंबर पे जो एक बच्चा है उन्होंने 15 लोगों का सीट अभी तक कवर कर रखा है।
तो इस तरीके से क्या होगा, अगर उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो 14 बच्चा उनके जो सीरियल नंबर में 1 नंबर पे चले आते हैं। इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसी है, इसमें घबराना नहीं है कि बहाली होगी, हमारी जॉब होगी, मेरिट कम बन रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अब देखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शिक्षक नियोजन के प्रमाण पत्रों की जाँच। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की मेरिट सूची पर ऑनलाइन आपत्ति लेने का काम तेजी पर है। इसी बीच शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण इत्यादि दस्तावेजों की जांच के लिए विशेष रणनीति बनाई है। दस्तावेजों के सत्यापन के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। प्राथमिक निदेशक ने कहा कि जरूरत पड़ी तो प्रक्रिया को निपटाने के लिए कैंप भी लगाए जा सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के मुताबिक इस बार दस्तावेजों के सत्यापन को इसलिए गंभीरता से होगा क्योंकि हमेशा क्या होता था, कुछ न्यूज़ आप लोग पढ़े होंगे या अक्सर सुने जाते होंगे कि टीचर बहाली में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली, नकली सर्टिफिकेट लेकर लोग ज्वाइन कर चुके हैं, उसके बाद 5-6 साल बाद वेरिफिकेशन होता है, फिर उनकी जॉब चली जाती है, इन स्टार्टिंग टू इन क्या होती है, उनकी सैलरी भी चली जाती है। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए देखिए, आपने देखा होगा 10th का एडमिट कार्ड, 12th का एडमिट कार्ड, सीटेट का एडमिट कार्ड, सब फोटो प्रूफ के साथ आइडेंटिटी प्रूफ के लिए वहाँ पे लगाया गया है। तो पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए सर अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को भी सर को सपोर्ट करना चाहिए और इस बहाली को सहयोग करने के लिए, इस बहाली को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए सहयोग देना चाहिए। हमारा जो काम है हम करें, शिक्षा विभाग जो हमारे लिए कर रहा है वो बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहा है। तो ये चीज़ मतलब उन्हें भी कहीं ना कहीं शक है कि कहीं डॉक्यूमेंट्स गलत लेकर लोग कहीं ज्वाइन ना कर ले, और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट वाले हैं कहीं उन्हें मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इसलिए वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उन्होंने कहा कि क्रॉस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा, जो सर्टिफिकेट मेरे पास है या फिर उनका जो मेथड हो, कैसे भी चेक करें, उनका वो क्राइटेरिया है, वो रणनीति बनाएंगे और उसके बाद ये करेंगे। तो आज आप लोगों को 1 to 5 की मेरिट आने की चांस है। आज लेटर इशू होगा, जहां बन चुका है, दरभंगा के 2-3 ब्लॉक में मेरी बात हुई तो वहाँ पे बन चुका है, जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, क्योंकि विभाग से जैसे ही ऑर्डर मिलेगा उसके बाद अपलोड का काम शुरू हो जाएगा। तो ये थी शिक्षक नियोजन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, इस चैनल से बने रहे, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही मैं गुड न्यूज़ शिक्षक नियोजन से लेकर आप लोग के लिए लेकर आती रहती हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो भी नियोजन से जुड़े हैं उनको इस इन्फॉर्मेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। ये 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।